दुबई में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनने जा रहा था जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वह इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक घिनौना ख्वाब साबित हुआ। इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में आपने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड डिजाइन किया गया। इस पाम शेप के आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो उसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहां से किए गए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर यह आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। चैलेंज नंबर 5। पाम झुमरी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई अभी 6 महीने गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने इंजीनियरिंग टीम को यह आइलैंड बनाने के लिए जो डेडलाइन दी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल। यानी अब इंजीनियर के पास बाकी के सिर्फ 21 महीने बचे थे, जिसमें ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पाम शेप का आइलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर इन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर का आइलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख की दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो समंदर की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएगी। यानी अब इंजीनियर एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसमें से निकलने के लिए उनको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेगी। यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा उस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हुई ही थी कि सर्दियों का मौसम आ पहुंचा और एक नई मुसीबत गले पड़ गई। हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज हवाओं के निशाने पर रहता है, जिनको शमाल स्टॉर्म कहा जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से यह समंदर काफी भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि इसमें ट्रेवल करना ही बहुत मुश्किल होता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समंदर पर सुकून होना बहुत जरूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का सॉल्यूशन ढूंढने लगे जो वाकई एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 6। पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम ट्री शेप के आइलैंड को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 1.5 करोड़ टन वजनी रेत रिक्वायर्ड थी, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा टास्क था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आइलैंड साइड तक पहुंचाई कैसे जाएगी, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाई कहां से जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है जिसको अगर पानी में डाला गया तो वह पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां बॉटम पर इतनी ज्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती है। समंदर के बॉटम से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में यह ड्रेजर 8000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता है। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को